बेन 10 की हर सीरीज में जब भी बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस दिखाया जाता है। और जैसे कि हर सीरीज में आर्ट स्टाइल बदलता रहता है, वैसे ही बेन 10 की हर सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस का स्टाइल भी बदलता रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि बेन 10 क्लासिक में ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस पर बेन 10 के क्रिएटर्स ने काफी ज्यादा फोकस किया था, लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में उन्होंने ज्यादा फोकस इस पर नहीं किया। लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर इन्होंने फिर से ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस पर फोकस करना शुरू किया और हमारे सामने निकल के आए कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, जिन्हें आज मैं इस वीडियो में रैंक करूंगा और बताऊंगा आपको टॉप 10 बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस ऑफ बेन 10 ओमनिवर्स। और हाँ, नंबर 1 पे जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है उससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है जो कि मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, 2-3 कमेंट्स भी कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्राइम बेन के ट्रांसफॉर्मेशन को ही नहीं बल्कि कुछ अलग अलग बेन्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को भी लिया है, जो कि तुम्हें वीडियो पूरा देखने पर ही पता चलेगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नंबर 10 की तरफ। नंबर 10, क्रैश शॉकर। क्रैश शॉकर का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस था, इसमें कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, स्पाइडर मंकी। तो भाई, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा बढ़िया एनिमेशंस का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से बेन घूमते घूमते ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसीलिए स्पाइडर मंकी हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। नंबर 8, स्नेरो। हाँ, मैं जानता हूँ कि स्नेरो को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो स्नेरो का ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कूल है और ओमनिवर्स के अलावा हमें स्नेरो का ट्रांसफॉर्मेशन और किसी भी सीरीज में देखने को नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्नेरो का बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्नेरो का कोई और हो ही नहीं सकता और इसलिए स्नेरो हमारी लिस्ट में नंबर 8 की पोजीशन को डिजर्व करता है। तो नंबर 7 पर आता है ब्लॉक्स। अब सबसे पहले ब्लॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बेन का हाथ ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाया जाता है, उसके बाद बेन का सर और फिर वो जमीन में मुक्का मारता है। अब भाई लोग, मैं सच बताऊं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जान फूकी है इसके साउंड इफेक्ट्स ने और एनिमेशन तो तगड़ा था ही। अब इससे रिलेटेड एक फन फैक्ट ये है कि क्या आपने नोटिस किया था कि जब बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमें एक अजीब सी एलियन वाली साउंड सुनाई दे रही थी, जो बेन 10 क्लासिक के ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान सुनाई देने वाली आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब नंबर 6 पे मैंने 3 एलियंस को रखा है। डायमंड हेड, हीट ब्लास्ट और ब्लूम्ड स्वॉर्म फायर। अब इन तीनों के ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन इन तीनों को एक ही नंबर पर रखने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न है सिमिलैरिटी। तीनों के ही ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले उनके हाथ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाए जाते हैं, फिर उनके पैर और फिर उनका फेस। नो डाउट साउंड इफेक्ट और एनिमेशन तीनों के ही बहुत तगड़े थे और मुझे खासकर डायमंड हेड और हीट ब्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और स्वॉर्म फायर का भी ठीक ठाक था, लेकिन इनसे काफ़ी सिमिलर था, इसलिए मैंने इन तीनों को एक ही नंबर पर रख दिया। तो आपको इन तीनों में से जो भी पसंद आए उसको आप नंबर 6 पर मान लेना। और देखते ही देखते तुम वीडियो के मिडल में आ गए हो, तो वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे सेट ज़रूर कर लेना। तो अब आप देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बेन 10 ओमनिवर्स। नंबर 5, फीडबैक। अब ये वाला जो फीडबैक का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है, इसने तो मुझे बेन 10 क्लासिक की याद दिला दी। और हाँ, ओमनिवर्स का आर्ट स्टाइल होते हुए भी
फीडबैक के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद मुझे ये तो कहना ही पड़ेगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नंबर 4, फ्रैंकेनस्ट्राइक। तो जैसा कि मैंने स्नेरो के केस में भी कहा था कि ओमनिवर्स को छोड़कर किसी भी सीरीज के अंदर फ्रैंकेनस्ट्राइक या स्नेरो का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि स्नेरो की तरह ही फ्रैंकेनस्ट्राइक का भी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हमें ओमनिवर्स के अंदर दिखाया गया है वो फ्रैंकेनस्ट्राइक का बेस्ट पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है, जिसमें पहले तो बेन के पैर ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर उसके कमर में से 2 खंबे निकलते हैं और फिर वो ऐसे स्वैग में उठता है और उसके पीछे जो ये लाइटनिंग आती है ना, ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन में 4 चांद लगा देती है। तो अब बहुत हो गई फ्रैंकेनस्ट्राइक की तारीफ और अब हम चलते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है वैम्पायर। तो वैम्पायर के ट्रांसफॉर्मेशन में जो साउंड इफेक्ट और एनिमेशन थे वो तो काफी ज्यादा बढ़िया थे ही, और ये जो बेन के हाथ से लेके आंख तक ये जो एनिमेशन था ये काफी ज्यादा स्मूथ था और देखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो अब हमारी लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन जिसने हासिल की है वो है ग्रेविटैक। अब इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेविटैक नंबर 2 की पोजीशन को डिजर्व करता है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन का एनिमेशन शुरू से लेके आखिर तक इतना ज्यादा पावरफुल फील होता है कि क्या बताऊं। बेन का फेस, बेन के हाथ और बेन के पैर इतनी बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाए गए हैं ना कि सच में मजा ही आ गया। और मुझे ये ग्रेविटैक का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया लगा। और अब इससे पहले कि मैं तुम्हें नंबर 1 की तरफ ले जाऊं, मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा। ये वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो थे तो काफी जबरदस्त, लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। ये ट्रांसफॉर्मेशंस थे क्रैश हॉपर, एटॉमिक्स, वाइल्डमट, और एलियन एक्स। तो अब फाइनली नंबर 1, मैड वेबिक। मैड वेबिक का ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नंबर 1 को डिजर्व करता है। पहले तो बेन के हाथ पैर वेबिक के हाथ पैर में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर वेबिक के हाथ में से 2 नुकीले स्पाइक्स निकलते हैं और उसके बाद जो इसने दहाड़ा है ना, भाई साहब मजा ही आ गया इसमें तो। और अब जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें इस नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन नाम का एक एनीमे देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस शो के अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों को खाते हैं और जिन्हें लोग टाइटन्स कहते हैं। पर उसी शो में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि ये जो मैड वेबिक का ट्रांसफॉर्मेशन था वो अटैक ऑन टाइटन के टाइटन वाले ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। मैं यहाँ पर कॉपीराइट रीजंस की वजह से क्लिप्स तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपने वो एनीमे देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और शायद ये बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है अटैक ऑन टाइटन एनीमे के लिए।